हेलो व्यूअर्स। मैं अभिषेक प्रतिभा स्टे एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं 11 मार्च 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफआईआईज़ और डीआईएस की क्या एक्टिविटी रही आज के दिन। स्पेशल ट्रिगर्स के बिना भी जो एक्टिविटी रही, 1981.15 करोड़ का एफआईआईज़ और एफपीआईज़ ने सेलिंग किया। और जो डीआईएस की बात करें हम तो 945.71 करोड़ की नेट बाइंग थी। राइट। आई एम सॉरी, आई एम हैंडलिंग माई डॉगी टू जब मैं लेवल बना रहा हूँ। राइट। तो 945.71 करोड़ की बाइंग थी डीआईएस की। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्पॉट लेवल्स हैं वो 16,594 के चल रहे हैं, मतलब जो क्लोजिंग है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो 33,286, नेस्डैक की बात करें तो 13,255। और अगर हम इसके फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में अभी करेक्शन दिख रहा है 32,880 और 13,959 के लेवल पे, 58 के लेवल पे अभी अमेरिकन मार्केट्स दिख रहे हैं हमको। इसके पीछे रीज़न ये है, कुछ एक डेटा हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी कि 2 घंटे पहले न्यूज़ आई कि शांति वार्ता जो है वो अभी फेल होती समझ में आई है यूक्रेन और रशिया के बीच में। इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्चुअली इसकी वजह से बहुत सी पॉजिटिविटी थी मार्केट में, बट इसके कुछ पॉजिटिव आउटपुट समझ में आए नहीं है। और जब कोई टॉक सक्सेसफुल होती है तो मार्केट में एक अजब सी तेज़ी आती है। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट एक नेगेटिव ट्रांजिट में रहता है और वो हमको देखना पड़ेगा। अभी इसके अलावा जो न्यूज़ है, सीपीआई डेटा है और बाकी बहुत सारी न्यूज़ हैं, इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आई थी कि जो इंडियन मार्केट है इन्होंने यूके मार्केट्स को बीट किया है, compete किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो इंडिया है उसने यूके को पीछे किया है 3.16 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। और हमारा जो एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो बहुत जल्दी साकार होता समझ में आ रहा है। उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो ये सिर्फ जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है फ़िलहाल के हिसाब से। अगर हम बाकी बात करें और देखें कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो बाकी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ है नहीं जिसको वजह से आपको ध्यान देना पड़े। बट आप ज़रूर ट्रैक करते रहिए, अदरवाइज़ देयर विल बी अ मिसमैच विद द इन्फॉर्मेशन। और जो बातें हम आपको बोलेंगे वो आपको समझ में आएंगे नहीं इतनी आसानी से। आइए डिस्कस करते हैं लेवल्स को। और उसके पहले एक बार और देख लेते हैं अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन है आज क्योंकि थर्सडे है तो कुछ एक इन्फॉर्मेशन होगी जिनको हमको ध्यान देना होगा। उसमें से जो मेन इन्फॉर्मेशन है उनको एक बार देख लेते हैं। ये ईसीबी ब्याज दर निर्णय मार्च का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ईसीबी मौद्रिक नीति, ये भी यूरोपियन करेंसी के लिए बेहतर है। मुख्य सीपीआई फरवरी, ये डेटा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें हालांकि कोई चेंजेस नहीं है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी कोई ख़ास डेटा इसमें दिख नहीं रहा है। राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, आप बने रहें साथ में। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो 7 बजे रिलीज़ हुई है। इनिशियल एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जॉबलेस क्लेम्स, इसका जो डेटा है वो आ गया है और वो नेगेटिव में है। अब इसका जो इंडिकेशन है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं कि रीडिंग दैट इज़ हायर देन फोरकास्ट इज़ जनरली नेगेटिव बेयरिश फॉर द यूएसडी।
इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपया है वो कल के दिन में मजबूत ओपन होगा, जो कि तकरीबन 10 बजे रीडिंग्स आती है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मतलब डॉलर कमज़ोर होगा, इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी पड़ेगा, राइट। अब इसको साइड में रखते हैं और हम डिस्कस करते हैं आज के लेवल्स के ऊपर और कल के लेवल्स के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट है और क्या मूवमेंट रहेगी। आज हमने जो हाई देखा निफ्टी में 16,757 का देखा, और जो लो देखा 16,447.90 का देखा, राइट। अगर हम इसको कंटिन्यू लेवल पे देखें तो क्या हो सकता है कल के दिन में, इसको डिस्कस करेंगे हम एक बार के लिए। तो जो लेवल्स हैं कल के लिए, जो हमने लो बनाया था आज का, हमारा लो था 447 का, ये हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा कल के लिए। उसको एग्जैक्टली अगर बोले तो 16,450 हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा। इसके बाद में जो सपोर्ट आएगा वो 16,400 होगा। इसके बाद में कहीं ना कहीं हम 16,325 के आसपास सपोर्ट लेंगे कल के लिए। ये मार्केट के लिए लेवल्स हैं। इन एनी केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तकरीबन 16,450 के आसपास ही, तो हमारे लिए जो लेवल ध्यान रखने के लिए होगा वो होगा तकरीबन 16,180 का। मार्केट्स इतने ख़राब नहीं हैं और इतने अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर 16,180 के नीचे जाते भी हैं तो इन एनी केस, इन एनी कंडीशन 16,100 पे हमको सपोर्ट मिलेगा मार्केट पे, जिसके लिए हमको घबराना नहीं है। तो अगर हम 16,000 इन लेवल के आसपास जहाँ पे हम क्लोज़ किए हैं हमने, उसको ऐसे ले सकते हैं 16,500 के ऊपर क्लोजिंग दी ओपन हुआ तो हमारे पास 16,450 का पहला सपोर्ट है। अगर 16,450 के आसपास या उससे नीचे भी है ना, 16,500 से नीचे अगर हम ओपनिंग देते हैं कल के दिन मार्केट में, तो जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा वो 16,400 के आसपास होगा। इसके बाद में हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो 16,325 होगा, है ना। और इसके बाद में अगर हम देखें तो 16,180 आपका सपोर्ट बनेगा, और फिर 16,100। आपके पास लेवल ज़्यादा हैं बट इनकी इम्पोर्टेंस भी आपको समझनी पड़ेगी। ऊपर के लिए लेवल देख लें, अगर हम यहाँ से अगर हम तेज़ी मानेंगे तो 16,750 के ऊपर ही मानेंगे। तो यहाँ से जो लेवल बन रहे हैं, अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो हम 16,650 के ऊपर या नीचे से कंसिडर करेंगे। अगर हम 16,650 के ऊपर ओपनिंग दे रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 16,750 होगा। 16,750 के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,800 होगा, एंड द फाइनल टारगेट वुड बी 16,900। बट इतना ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन कल के दिन में नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है यूएस मार्केट्स में, क्योंकि हम तो फ़िलहाल यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं और उनके हिसाब से ट्रेड करते हैं। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 16,800 का लेवल हमने कल भी आपको बताया था, आज के लेवल्स के में भी, कि हमने वो लेवल आपको दिया ही नहीं था, और बाय गॉड ग्रेस वो लेवल रिस्पेक्ट किया। 16,725 और 16,775 के लेवल दिए थे, जिनको ऑब्जर्वेशन में रखा था, इवन रेजिस्टेंस भी नहीं थे वो। बट मार्केट्स खुले ही ऐसी जगह पे जहाँ से एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड थे, और उसके बाद में वो लेवल्स ऊपर नहीं गए। ये जिस हिसाब से सपोर्ट का काम किया था इस लेवल ने, उतना ही रेजिस्टेंस भी देगा, और ये हमको समझना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, हम नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं 16,800 का लेवल। बट आपको लेवल ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर मार्केट इन के ऊपर चल ही रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप किसका वेट करोगे। जैसे आज हमारा बैंक निफ्टी में ये हुआ था कि हमने 35,150 का लेवल दिया था रेजिस्टेंस में, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और बैंक निफ्टी 35,374 जो उसने क्लोजिंग दी थी उसके आसपास का हाई बना के नीचे आया। तो ऐसा कई बार होता है गाइस। लेवल्स आपको मार्केट के ऊपर जो लेवल निकल रहे हैं उसी के ऊपर आपको लेवल दिए जाते हैं। अलग से कोई तुक्का नहीं लगाया जाता है यहाँ पे। इवन ऑब्जर्वेशन लेवल्स भी वो लेवल्स होते हैं जो टेस्टेड हैं, तो आपको ट्रस्ट करके इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम 16,650 के ऊपर ओपनिंग देते हैं
तो हमारे पास 16,750, 16,800 और 16,900 के लेवल है। इन एनी केस हम अगर गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो हमारे पास अभी भी 16,775 जो है वो एक फाइनल रेजिस्टेंस होगा। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 16,600, 16,700, 16,775, ये हमारे लिए फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए, राइट। क्योंकि ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ अभी मार्केट में पैदा नहीं हुई है जिसको मार्केट ट्रेड करे। रशिया यूक्रेन के मैटर पे अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आज हमने एक पॉजिटिव चीज़ करी, हमने दिन भर इन जो विधानसभा रिजल्ट थे उसमें अपना समय बिताया। अदरवाइज़ मार्केट्स इतना जो बढ़े, इतना जो फिर उसके बाद नीचे गिरे, फिर संभल के जो जिस लेवल पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, हम वो भी देख नहीं पाते। तो इस हिसाब से कल के लिए हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट हो। अब जो नई अपडेट होगी उनको हमको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो अभी के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस है। हम ऑब्जर्वेशन लेवल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो होगा 16,750, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। 16,750 के बाद में 16,650, 16,650 के बाद में 16,550, 16,550 के बाद में 16,450, फिर 16,350 एंड देन 16,300। 16,300 के बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर हमारे पास 16,250 और 16,200 के लेवल बनते हैं। इससे नीचे कल के दिन में मार्केट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हालांकि मूवमेंट हो सकती है, बट हमने जो लेवल दिए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। 16,180 का सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट कल के लिए मार्केट में, और रेजिस्टेंस 16,775 का है, राइट। बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें 34,475 का क्लोजिंग है। ये भी एडजस्टेड क्लोजिंग है, प्रोविजनल क्लोजिंग कहीं ना कहीं 34,398 के आसपास थी। हमने 34,218 का लो देखा और 35,374 का हाई देखा हमने, जो कि अच्छा था, बट कहीं ना कहीं जहाँ पे हम ओपन हुए वहाँ से हमने एक बड़ी गिरावट देखी। एक समय था कि मार्केट लग रहे थे कि यहाँ से ऊपर का मूवमेंट दे सकते हैं और हमको अपने लेवल्स अपडेट करने पड़ सकते हैं, बट क्योंकि ये लेवल टेस्टेड है, इनमें इसके ऊपर डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमने नए लेवल्स कस्टमर्स को एक लेवल भी नहीं दिया, नया अपडेट नहीं किया। इवन वो 374 जाके आया बैंक निफ्टी, 35,374, वी डिड नॉट अपडेट, क्योंकि हमने कल के वीडियो में सारा कुछ बता रखा था कस्टमर्स को कि ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है और ज़्यादा नीचे के लेवल पे शॉर्ट करना नहीं है। जिसने पूरा वीडियो सुना होगा उसको ये सारी बातें समझ में आई होगी, अदरवाइज़ जिन्होंने लेवल देखकर बंद कर दिया होगा उनके लिए वो प्रॉब्लम था। बट जब कंटेंट पूरा मिल रहा है तो वीडियो भी पूरा देखना पड़ सकता है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए कल के लिए लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर लेवल डिस्कस करें हम, तो हमने जो क्लोजिंग दी है 34,475.60 की दी है। यहाँ से हमको 34,600 की भी क्लोजिंग मिल जाती, दैट वुड हैव बीन सफिशिएंट, बट जिस हिसाब की क्लोजिंग हमको मिली है ये क्लोजिंग उतनी सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। और हमारे लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं पहला सपोर्ट आ रहा है 34,100 का। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 34,100 का आपको भूलना पड़ेगा, 33,900 का आपका पहला सपोर्ट होगा। इन एनी केस अगर हम 34,400 के आसपास ही अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं तो आपके पास 34,100 का एक सपोर्ट रहेगा, राइट। अदरवाइज़ अगर हम 34,400 से नीचे कहीं पे भी ओपनिंग दे रहे हैं तो हमारे पास 33,900 का एक लेवल है जो हमारा पहला सपोर्ट होगा। 33,900 के बाद में आपके पास 33,500, और 33,500 के बाद में आपके पास जो सीधा लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, जो लेवल मैं आपको बता दूं एक बार, 32,700। आप उसको 32,700 बोलें या 32,800 बोलें, आप उसको ले सकते हैं। 33,000 पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। ऑब्जर्वेशन लेवल में आपको दूंगा, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है ना। आप उसको 32,700 या 800 दोनों में से कोई भी एक लेवल समझ सकते हैं। आप 32,800 उसको लेकर चलिए, तो आपके पास जो पहला सपोर्ट का लेवल है, अगर 34,000 के इसी लेवल के आसपास 34,400 के ऊपर हम ओपनिंग देते हैं तो 34,100 सपोर्ट होगा। अदरवाइज़ हमारा पहला जो सपोर्ट होगा 33,900, फिर 33,500, और फिर उसके बाद में सीधा हमारा जो सपोर्ट होगा 32,800 होगा, ठीक है।
अगर हम ऊपर बढ़ते हैं यहाँ से तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए वो 34,700 होगा। 34,700 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 34,900 होगा, और 34,900 के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस होगा वो होगा थोड़ा दूर होगा 34,374, जहाँ पे हमने आज रेजिस्टेंस खाया है, सेम यही लेवल होगा। हालांकि हो सकता है कि जो ऑब्जर्वेशन लेवल हम देंगे उसी से हम कल बाउंस बैक कर जाए और इतना ऊपर का लेवल दिखे ना, बट मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है और इन लेवल्स को लेकर चलना पड़ेगा हमको। तो उसके हिसाब से जो लेवल आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लेवल की बात करेंगे हम 35,374 से ही देखेंगे। 150 पॉइंट का ऊपर का एक कट लेकर चलेंगे हम 35,550 का। रीज़न ये था कि हमने कल वो चीज़ मिस कर दी और 150-200 पॉइंट अपसाइड दिखा दी बैंक निफ्टी ने, तो हम इस बार मिस नहीं करेंगे उसको। 35,550 को आपको लेकर चलना है कि ये एक्सट्रीम लेवल है कल के लिए, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस खाएंगे ही। अगर 35,550 के नीचे की बात करें तो हमारे पास जो लेवल आ रहे हैं वो आएंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को छोड़ के मैं बताऊंगा आपको। 35,100, 150 था कल का लेवल जो दिया था आपको, इस बार 35,100 होगा। 35,100 के बाद में 34,800, 34,800 के बाद में जो लेवल आएगा वो 34,500 का आएगा। 34,500 के बाद में सीधे 34,000 का लेवल आपको दिखेगा। 34,000 के बाद में अगर आप लेवल की बात करेंगे तो आपको दिखेगा जो लेवल है वो 33,300 दिखेगा। उसके बाद में 33,000 का लेवल दिखेगा, और 33,000 के बाद में 32,700 आपके लिए। ये जो लेवल्स मैंने लास्ट में बताया आपको, ये ऑब्जर्वेशन लेवल है, इनको आपको ध्यान रखना है। आइए ओवरऑल डिस्कशन की बात करें। ओवरऑल डिस्कशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में नेगोशिएशंस है, ये अभी भी फाइनल स्टेज में आती समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये चीज़ थोड़ी और लंबी चल सकती है। आज तो हमको इलेक्शन के रिजल्ट्स ने बचा लिया, कल मार्केट्स को बचाने के लिए ज़्यादा ट्रिगर होंगे नहीं, हमको कम्प्लीटली न्यूज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। और ये हमारे लिए एक कंसर्न है, क्योंकि मार्केट्स ने अगर आज 16,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी होती तो कहीं ना कहीं एक बेफिक्री हो सकती थी हमको। अभी नहीं है वो बेफिक्री, अभी हमको लेवल देख कर ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है ओवर द वीकेंड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, बट उसके लिए अभी हमें इंतज़ार करना है, राइट। द कंडीशन इज़ कि अगर आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, यू कैन टेक ओवरनाइट पोजीशंस फॉर नाउ, बिकॉज अब जितनी भी न्यूज़ हैं मार्केट में चल रही हैं ये सारी डिस्काउंट होती चल रही हैं। अब आपको इसमें अगर देखो, युद्ध तो होना नहीं है, अगर होना है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में होना है। अब जो होना है वो सॉल्यूशन के ऊपर बात चल रही है, आज नहीं तो कल वो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने गट्स पे, अपने गट फीलिंग पे अगर आपको रिस्क लेना है, आप रिस्क लेकर ओवरनाइट लो। कल की पोजीशंस मैं बता रहा हूँ आपको, हमने भी वो मिस किया, होता है कई बार कि 200-250 वाली कॉल 2,500 रुपये ओपन हुई आज, जिसने कल ओवरनाइट की थी। जो कल की क्लोजिंग 292 और 250 की थी, आज 2,500 पे ओपन हुई है, 10 टाइम्स प्रॉफिट। सो ओवरनाइट में रिस्क है, बट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, 1 लॉट पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना प्रॉब्लम नहीं है कि भाई चलो 250 का है तो 150 ओपन होगा या 100 ओपन होगा। आपका ज़्यादा नुकसान कितना होगा, 2,500 या 3,000 का नुकसान होगा। बट अगर आपका प्रॉफिट ही कम से कम 25,000 का हो रहा है तो आप इतना रिस्क तो ले सकते हो। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ओवरनाइट जा रहे हो, सैटरडे संडे के लिए रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट फॉर फ्यूचर मैं बता रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हाँ, अगर आपके पास इतनी रिस्क कैपेबिलिटी है, आप बिल्कुल लेकर जाइए, ऐसी पोजीशंस को लेकर जाइए जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो और मार्केट्स को बुरा होने के लिए चांसेस कम हो। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप मार्केट को देख रहे हो कि 16,250 के नीचे अगर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अवॉइड कर दो आपने ओवरनाइट पोजीशन को। अगर हम 16,250 और 16,350 के, इवन 16,350 के ऊपर है तो कॉन्फिडेंटली लेकर जाओ, और एक हाथ पोजीशन तो लेकर जाओ आप, राइट। क्योंकि इतना कुछ नेगेटिव नहीं हो जाने वाला है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव ही आए। रही बात ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स पोजीशन बनाने की, आपको कम्प्लीटली मार्केट को देखकर पोजीशन बनाना है। लेवल आपके पास में है, उसके बेसिस पे आपको पोजीशंस रखनी है, प्रॉफिट गेन करना है, प्रॉफिट लेना है, हट जाना है मार्केट से, अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि मार्केट अट्रैक्ट करता है आपको पोजीशंस बनाने के लिए, फोर्स करता है।
एंड एक दो पोजीशन में प्रॉफिट हो जाएगा, अल्टीमेटली आप लॉस लेकर घर जाओगे, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ को अवॉइड करिए, अपने पोजीशंस पे ध्यान रखिए, अपने ट्रेड पे ध्यान रखिए, और अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिए, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान रखिए। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। कल भी लंबा हुआ था, बट कल के रीज़न कुछ और थे, आज के रीज़न्स कुछ और हैं। बट जितना भी है अभी, ये काफ़ी है आज के लिए। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर अवेलेबल, राइट। जिस भी सोर्स से ये वीडियो मिल रहा है, कोई क्वेश्चंस हो आपको, आप ज़रूर पूछें, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे इस उन भी जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे उनका। और अगर आपको ये लेवल्स पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें अगर आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ें चाहिए। अदरवाइज़ वैसे भी आपको मिल रही हैं, बट बाय चांस ना मिलें, रेगुलरली मिलें, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। अभिषेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच।